खबर आपको जालौन से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन वहीं डॉक्टर किसी की जान ले ले तो उसे आप क्या कहेंगे। ऐसा एक मामला जनपद जालौन से सामने आया है, जहां उरई कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत राजेंद्र नगर इलाके का है, जहां डॉक्टर की लापरवाही से 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है। मासूम की मौत के बाद परिजनों में कोहराम सा मच गया है, तो वहीं परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप भी लगाया है, जिसके बाद परिजनों ने बच्ची की मौत की पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर स्थित समीक्षा क्लिनिक का बताया जा रहा है, तो वहीं जिले में बैठे सीएमओ साहब ने मीडिया के कैमरे में जांच के बाद की कार्रवाई की बात कही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि ऐसे डॉक्टरों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है या फिर लगातार जांच का खेल खेला जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या कुछ कहा मृतक बच्ची के परिजनों ने एवं ND शर्मा सीएमओ ने, सुनिए। भाई हुए बुखार आने में कुछ नहीं हुआ, खाना पीना खा के आई मेरी बच्ची और कुछ नहीं हुआ। इसने ऐसा इंजेक्शन लगाया कि लैट्रिन पलटी सब कुछ कर दी। कितनी उम्र है बच्ची? मेरी बच्ची 8 साल की है। कहाँ गया डॉक्टर? डॉक्टर यहीं पे तो यहीं खत्म हो गई, उसने बोल दिया था कुछ नहीं है। फिर भी हम अपने तसल्ली के लिए बड़े हॉस्पिटल ले गए। जब तक वो अंदर घुस गया गेट बंद करके, हमने तो छोड़ेंगे नहीं। मेरी बच्ची तो चली गई, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं बिल्कुल भी। थोड़ा सा बुखार आया और इंजेक्शन लगाया, उल्टी लैट्रिन सब कर दी। कितने दिन से आ रहा बुखार? अभी 1 घंटा सुबह बुखार आया, बस कुछ टाइम भी नहीं हुआ कि 2-3 दिन भरे हुए बुखार आने में। कुछ नहीं हुआ, खाना पीना खा के आई मेरी बच्ची और कुछ नहीं हुआ। इसने ऐसा इंजेक्शन लगाया कि लैट्रिन पलटी सब कुछ कर दी। कितनी उम्र है बच्ची की? मेरी बच्ची 8 साल की है। कहाँ गया डॉक्टर अब? डॉक्टर यहीं पे तो यहीं खत्म हो गई, तो उसने बोल दिया था कुछ नहीं है। फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए बड़े हॉस्पिटल ले गए। जब तक वो अंदर घुस गया गेट बंद करके, हमें से छोड़ेंगे नहीं। मेरी बच्ची तो चली गई, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं बिल्कुल भी। तो मामला सामने आया है, किसी बच्ची का डॉक्टर के यहाँ दिखाने गई थी, बुखार से पीड़ित थी, इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी मौत का मामला सामने आया। क्या पूरा मामला है? क्या अभी जब हम लोग बैठक में थे जिलाधिकारी महोदया के सभागार में, तो उसी समय आप लोगों ने ये बिंदु वहाँ पे उठाया था, तो मैं उसके बाद जानकारी एकत्र करने लगा था। और इसी क्रम में मेरी इंस्पेक्टर कोतवाली उरई से ही बात हुई, और जो सूत्र हमने जिससे जानकारी ली है, राजेंद्र नगर में कोई प्राइवेट चिकित्सालय बताया गया है, जहां पर ये बच्ची बुखार से पीड़ित होकर उपचार के लिए गई थी, और उसको वहां पे उपचार के बाद 1 घंटे बाद बताया गया है कि उसकी बच्ची की मौत हो गई है। तो इसमें मैं अभी अपने CMO और हमने अपने टीम को भेजा है वहाँ जाँच के लिए, और हम जाँच करा के देख रहे हैं कि बच्ची की बीमारी क्या थी और उसको क्या दवाइयाँ वहाँ दी गई, अस्पताल किस प्रकार का वो है, किस प्रकार के चिकित्सक वहाँ पे हैं। सभी तथ्यों की हम विस्तृत जानकारी करके कि बच्ची की मौत की वजह क्या है, बीमारी है या इंजेक्शन है या कोई जो भी जैसे भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुरूप हम जांच के निष्कर्ष निकलने के बाद फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। और मैं सभी जनपद के चिकित्सालयों के बारे में जो इस टाइप की खबरें आती हैं, लगातार इस बारे में चेतावनी जारी करता रहा हूँ कि कोई भी इस तरह का अपरंजीकृत अस्पताल जो है ना संचालित हो। उसके लिए हम लोग प्रयास भी करते हैं। जब भी कोई किसी स्रोत से खबर आती है तो उस पर कार्रवाई भी करते हैं, और इसी क्रम में मैं अब अभियान चलाऊंगा जिससे इस तरह की गतिविधियां जनपद में पूर्ण रूप से बंद हों। और इस प्रकरण की तो हम तथ्यात्मक जांच करा के उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कितने चिकित्सालय अभी तक आपके द्वारा बंद? देखो, पंजीकृत बंद किए गए हमने। अभी एक पैथोलॉजी बंद कराई है, और एक झोला छाप जो होते हैं उनकी कोई वो नहीं होती, जो सूचना मिलती है हम बंद करा देते हैं, क्योंकि वो पंजीकृत तो होते नहीं हैं। जितनी मिलती हैं तो इस तरह से कम 4-6 तो हमने कराए ही होंगे। विभिन्न रिमोट एरियाज़ में होते हैं डॉक्टर, बिना नाम के बिना बोर्ड के बैठ के उपचार करते हैं, और लोग उनके झांसे में या भ्रम में आगे चले जाते हैं कि ये ठीक ठाक डॉक्टर हैं। सर, देखा जाए तो जिले में हर गली मोहल्ले में एक दो बैठे रहते हैं, लेकिन अब देखो, इसके लिए बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते। हम जनता से अपील कर सकते हैं कि आप
जब भी अपने मरीज़ को उपचार के लिए जाएं तो इस बात के लिए अच्छे से अवगत हो जाएं कि वो चिकित्सक ठीक ठाक है नहीं है, पंजीकृत है कि नहीं है, और चिकित्सक की विशेषज्ञता के बारे में भी जानकारी कर लें। और ऐसे ही किसी के खोल के बैठ जाने से उसके चिकित्सालय में ना जाएं और नीम हकीम खतरे जान के चक्कर में ना पड़ें। खबर आपको बांका से दिखा रहे हैं, जहां पर कटोरिया, चांदन समेत अन्य छोटे स्टेशनों की समस्याएं जल्द दूर होगी। इसके लिए रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने इन समस्याओं को रखा जाएगा। मंडल रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य क्षितिज कुमार ने सोमवार को चंदन, कटोरिया, सिमुरतला, टेलवा, जसीडी समेत अन्य स्टेशनों का निरीक्षण किया। क्षितिज कुमार ने बताया कि चांदन, कटोरिया जैसे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए शेड, पेयजल की समस्या समेत अन्य तरह की समस्याएं हैं। इन समस्याओं को 2 दिन बाद होने वाले मंडल रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति की बैठक में उठाया जाएगा। उस बैठक में रेलवे के वरीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इससे उनका ध्यान इन स्थानों पर यात्रियों की समस्याओं की ओर दिलाया जाएगा। रेल मंडल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य क्षितिज कुमार के साथ पंचायत समिति सदस्य नागेश्वर यादव, वार्ड सदस्य सुनील यादव, समाज सेवी मुरारी यादव, वीरेंद्र यादव, उपेंद्र यादव, विकास गुप्ता, सौरभ कुमार, होरिल यादव, सागर राय सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। यहाँ की मुख्य समस्या मुझे ट्रेन की लगी। वो लोगों से बात किया, पैसेंजर लोगों से, तो सुबह 7 बजे के लगभग ऑफिस का टाइम एक ट्रेन की यहाँ अति आवश्यकता है, जिसे 29 अगस्त को हम लोगों की DICC की मीटिंग है डिवीज़न में। अपनी बात को वहाँ जाके रखूँगा पूरी मजबूती से कि सुबह 7 बजे दें। और बाकी कुछ छोटी मोटी समस्याएं हमको दिखी और उस मैटर में लेटर बना के उसमें DRM सर को दूंगा और उसको जल्द से जल्द ठीक करवाऊँगा।